अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर। सबसे पहले तो बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा गेस्ट पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं टीचर्स की असिस्टेंस से, उनकी गाइडेंस से आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी आपको डाउट होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दूसरी बात कहना चाहती हूँ ये कि आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ कोडिंग के बारे में बताया हुआ है, सी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग ने उन चैप्टर्स को ध्यान से करके जाना है, ठीक है। उन चैप्टर्स में से ज़्यादातर शॉर्ट जो होते हैं वो डेफिनेशन वाले नहीं आते, वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। लेकिन उन चैप्टर्स में से अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो कोड के आते हैं, मीन्स कि वो आपको कोई कोड दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर इसमें कोई एरर है तो एरर फाइंड करें, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि इसके अंदर इसकी आउटपुट जो है वो कैसे निकल रही है। ये भी हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं कि एक कोई फॉर्मूला दे सकते हैं, सपोज आपसे कह सकते हैं कि प्रिंट करना है आपने किसी फाइल को तो उसकी प्रोग्रामिंग लिखें। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना गेस्ट पेपर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियो के साथ में इसलिए कहती हूँ वीडियो पूरी देखा, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर कोई ना कोई बात इंपॉर्टेंट बतानी होती है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करो ताकि कोई बात आप लोग मिस ना कर सको। रिटर्न में आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आपसे कोई कोड दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका मैंने बेसिकली क्या किया है, आपको क्वेश्चन जैसे दिए हुए हैं वो ये दिए हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बताए भी इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे, मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का मतलब ये होता है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आएंगे। डिस्क्राइब डेटा manipulation or get data and its steps in classifying. How many bytes are occupied by long and double data types? Explain traditional file system including record and files. List 3 problems while working with floating print numbers. Describe declaring, defining, initializing and rules for naming variables. Keywords or reserved words in C. Explain assignment, increment, decrement and compound assignment operators. 5 variables in declaration of C. Initializing a variable in C, rules for naming variables in C. Explain expression, its data type, division and comments with an example program. Get started with C. Explain the complete process of C program development with diagram. Constant and two types in C. Write a complete C program, hello world, the pause at the end. Describe features of database management system. इसकी आपको प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे डेटाबेस मैनेजमेंट के पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस डायरेक्टिव्स, एक्सप्लेन नंबर एंड फॉर्मेट्स इन एमएस एक्सेल। अब यहाँ पे एक्सप्लेन लिखे, ये बेसिकली मैंने एक तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया, ठीक है। इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर जो बोर्ड है ना वो अपनी तरफ से आप लोगों को एक पेपर देगा, ठीक है। मीन्स कि हर किसी का अलग अलग पेपर आ रहा है, ठीक है। फैसला बोर्ड का अलग तरह का आ रहा है, साइवल बोर्ड का अलग तरह का आ रहा है। तो बेसिकली उनका ये ट्रेंड चल रहा है कि हम ना हर दफा अलग अलग पेयरिंग स्कीम बनाएं, ठीक है। मीन्स कि साइवल बोर्ड की पेयरिंग स्कीम अलग, हर किसी जो बोर्ड है स्पेसिफिक पंजाब बोर्ड के जो सारे अंडर आते हैं उनकी पेयरिंग स्कीम अलग होगी। अब बेसिकली जो पेपर है वो भी थोड़े बहुत ट्रिकी बन रहे हैं, टफ बन रहे हैं। अब वो रट्टा वाला सिस्टम मुकम्मल तौर पर वो फिनिश करते जा रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली बच्चों के कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट कितने गेन किए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना मेन फोकस इस चीज के ऊपर हो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि वो बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन भी लॉन्ग में दे देते हैं, ठीक है। और उसका जो बी पार्ट होता है वो काफी लंबा कर देते हैं। तो आप लोगों ने हर क्वेश्चन को ऐसे तैयार करना है, हर चीज को ऐसे तैयार करना है कि ये भी पेपर में आएगी, ये पेपर में आएगी, ये भी लॉन्ग होगा और ये भी शॉर्ट होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी आ सकती है, कोई भी तीनों आ सकती हैं आपको। एक्सप्लेन डेटा फॉर्मेट्स इन एमएस एक्सेस, एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन द प्राइमरी कीज इन एमएस एक्सेस, एक्सप्लेन द फंक्शन मेन विद एन एग्जांपल, डिस्क्राइब 6 फीचर ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, explain the network database model with diagram, explain the concept of operative procedures, differentiate between unary and binary operators, what is the compound conditions, give an example, explain function that accept arguments and return value with an example of program, what is counter control loop, explain low level high level languages and their characteristics, very important, brief history of C, या वो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, explain the function of printf in C language, explain common programming errors, initializing a variable in C, rules for naming variables in C, explain expression in its data type, division and comments with an example of program, get started with C, explain complete process of C program development with diagram। देखो यहाँ पर उन्होंने हर दफा आपसे पूछा हुआ है डिफरेंट क्वेश्चन, बेसिकली क्या आपको क्वेश्चन किस तरह के देना चाह रहे हैं, वो आपको देना चाह रहे हैं क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है। जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा, आपको कोई कहा होगा कि इसका प्रोग्राम निकलें, आपने कोई फाइल सेव करनी है, इसका प्रोग्राम बताएं, ठीक है। आप लोगों ने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है, उसका प्रोग्राम है, किसी भी तरह का वो आपसे कंप्यूटर से मुतालिक आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग का शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आप लोगों ने इन चीजों के ऊपर अपनी ग्रिप जो है वो स्ट्रांगली करके जानी है। कोर्स एंड रूट सी, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड फाइल्स एंड देन राइट इट्स कंटेंट टू अनदर फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड राइट देम फाइल इन अ कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट फाइल एंड डू व्हाइल लूप्स इन सी, एक्सप्लेन डू व्हाइल लूप इन कजिंग एंड example diagram and program, then I explain a formatted one by O in text file using a C example program. Write the use of scanf function, also write its syntax. A program that calculates the square root of a number input by using if else. What is the use of format specifier?
Define the format specified in print f and scan f functions. Write a program that displays the first 15 even numbers. Write a program that inputs a number and displays its type. तो बच्चों बेसिकली क्या है कि आपकी जो कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है ना, वो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लॉन्ग में आएगा कि शॉर्ट में आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम में क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी दे सकते हैं और लॉन्ग में भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने जो अपने चैप्टर्स करने हैं उनको आपने इस हिसाब से तैयार करना है कि अगर इसमें से हमें लॉन्ग आ गया तब भी हम उसको कर सकेंगे, अगर शॉर्ट आ गया तब भी हम उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप इस तरह करनी है। मैंने मिक्स ही आपको शॉर्ट का भी दिए हैं और लॉन्ग का शास्त्र भी दिए हैं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बोर्ड पेपर चेक किया तो मेरे ने बताया था कि अक्सर क्या होता है कि वो शॉर्ट को ही लॉन्ग कर देते होते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा होता, बच्चे कहते हैं कि नहीं ये शॉर्ट में लॉन्ग में, वो अक्सर ये करते हैं कि जो एक लॉन्ग होता है वो शॉर्ट में भी उठा कर दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद टैकल करना होता है कि हमने इस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना है और किस मार्क्स के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है। Define ER diagram, explain with the help of an example. What is file? Explain file types from storage point of view. Write a program that counts the total number of characters in a text file. Explain formatted 1/text in files using a CTM program. Explain delimiters in C language. Explain while loop in C using an example diagram in program. Write a program in C to find the average marks of students. How would you define a table? Write its characteristics of the tables. What is variable? Write down the rules or to give the name of the variable. What is for next loop? Write down syntax and working for next loop with an example. How can we create a project in VB? Explain different steps. What is meta programming language? Discuss different types of programming languages. Define array. Explain its different types in Visual Basics. What is for loop? Write down syntax and working for loop with an example. Write a program that displays counting from 10 to 1 using for next loop. बच्चों बेसिकली ये थे आपके मिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैंने इधर से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा गैस पेपर प्रोवाइड करूं। आज का बेसिकली गैस पेपर इस हिसाब से नहीं था कि ये आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। आज का बेसिकली गैस पेपर इस हिसाब से था कि मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आगे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक काफी बढ़िया और मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर से कोई आपको एक क्वेश्चन हम उठा के दे देंगे, कोई ये वाला क्वेश्चन कर लो, हरगिज नहीं, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद ये था वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बनाई है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अपने चैनल के ऊपर केमिस्ट्री का देती हूँ या बायोलॉजी का देती हूँ, साइंस सब्जेक्ट का देती हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर की वीडियो बनाने का मेन फोकस ये था कि बच्चे जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनको भी ये चीज़ें मिलें, ठीक है, वो भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। तो आप लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन अपने जो है वो प्रिपेयर कर रखने हैं। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो सकता है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, विजुअल बेसिस से रिलेटेड हो सकता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई और उन्होंने आपको कोई फंक्शन वगैरह दे दिया है, कोई आप लोगों को उन्होंने कोड वगैरह दे दिया है, तो आप लोगों को उसके से एरर कैसे फाइंड करना है और एरर आप कैसे फाइंड करोगे जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आप बैठे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बैठ जाओ, अब तो जो हो गया सो हो गया, जितना भी आप लोगों ने कर लिया। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब आप लोग नेक्स्ट अपने फील्ड में जाओ, कोई चूज करो डिग्री, तो लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। बच्चों का मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए पी एम।